धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, प्रज्ञा परिजनों, बच्चे घर की पाठशाला में जो सीखते हैं अब वो विद्यालय में, कॉलेजों में नहीं सीख पाते। घर की पाठशाला में कौन मास्टर होता है उनका? उनकी होती है माँ और उनका होता है पिता। पिता और माता जैसा चाहे बच्चे को उसी तरीके से बना सकते हैं। बच्चा होता है गीली मिट्टी की तरीके से, जैसा चाहे उसको वैसा ही बना सकते हैं। कुम्हार होता है, मिट्टी होती है और सांचे होते हैं मिट्टी के, और जब चाहा किसी में मोर बना के रख दिया, किसी ने कबूतर बना के रख दिया, किसी ने बंदर बना के रख दिया। किसने बना के रख दिया? कुम्हार ने। क्यों? मिट्टी तो एक ही थी ना। और तरह तरह का कैसे बन गया? तरह तरह का इसलिए बन गया क्योंकि उनके जो सांचे थे वो अलग अलग प्रकार के थे। कोई मोर का था, कोई बंदर का था, कोई हनुमान का था, कोई संत का था, कोई काय का था, कोई काय का था। जैसे सांचे थे वैसे ही वो खिलौने बनते चले गए। खिलौनों का एक उदाहरण है माता पिता, वो सांचे हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। संत भी बना सकते हैं, ऋषि भी बना सकते हैं, वैज्ञानिक भी बना सकते हैं, न मालूम क्या क्या बना सकते हैं माँ और बाप। मदालसा ने अपने बच्चों को बनाया था दो को, और सब तो कोई क्या बन गया, लेकिन दो को बनाया था। एक को ब्रह्म ऋषि बनाया था, एक को राजर्षि बनाया था मदालसा ने। मदालसा ने अपने दोनों बच्चों को बना दिया और सारे संसार को दिखा दिया कि बच्चों को यदि माँ चाहे तो श्रेष्ठ नागरिक के रूप में उदाहरण पेश कर सकती है बच्चे को। बच्चे हमारी भावी पीढ़ी के ऊपर ही इस राष्ट्र का निर्माण संभव है। राष्ट्र का निर्माण जब होगा तो हमारे बच्चों का निर्माण होगा। आगे चल करके यही हमारे बच्चे इस राष्ट्र को संभालेंगे। जो जितने भी बुजुर्ग और बुढ़े हैं वो तो कहाँ रह पाएंगे, वो तो इस संसार से विदा हो भी गए और हो जाएंगे। बाकी के तुम्हारे बच्चे ही आगे संभालेंगे। उन बच्चों को बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? जैसा कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे अजीत को बनाया था। एक लड़का उनका लड़ाई में मारा गया था। दूसरा लड़का आया, पिता मैं प्यासा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? तेरा एक भाई लड़ाई में मारा गया और तू पानी के लिए आया है। जा, तू चला जा और वहाँ जा लड़ाई के मैदान में माँ अपनी प्यास को बुझाना। ये पिता के शब्द थे और वो तिल मिला करके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा पिता आपने सही समय पर और सही सलाह मुझे दी है और मैं वहीं जाऊंगा जो मेरा कर्तव्य है और जो मेरा फर्ज है। जो मेरा भाई कुर्बान हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया और मैं खाने और पीने में लालच में आ जाऊं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। और वो सीधा लड़ाई के मैदान में चला गया। कौन अजीत घर का वातावरण बनाने के लिए कौन बनाएगी? माँ बनाएगी बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कैसे बनाएगी? जैसे कि संत विनोबा और बालकोबा विठोबा ये तीन भाई थे। एक किसी और का बच्चा उनकी माँ ले आई थी। उनकी माँ ले आई, जैसे तीन बच्चों वो थे उनके, वैसे वो चौथा बच्चा था। चौथे बच्चे का जो और भी ज्यादा ख्याल रखती थी, खिलाने का, पिलाने का, उसकी सेवा का, शुश्रूषा का, अपने तीन बच्चों से ज्यादा वो करती थी। तो एक रोज जब वो पढ़ने जा रहे थे तो खाना मांग रहे थे। उन्होंने कहा माँ खाना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा बेटे देंगे आपको, जाओ कटोरदान में रोटी रखी है निकालो और खाओ बर्तन में से। उन्होंने कहा माँ
ये तो बासी रोटी, हाँ बेटे यही खानी पड़ेंगी। यही नहीं, उनका एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा उनके घर में दूध नहीं था कि बच्चों को पिला सके, तो एक रोज विनोबा भावे रो रहे थे, विनोबा, और उनकी माँ ने आटा पीस रही थी और आटा घोल करके और अपने बच्चे को पिला दिया, बच्चे को पिला दिया। दूध की जो उसकी भूख थी वो आटे से पूरी की उनकी माँ ने। और विनोबा ने कहा कि ये ताजी रोटी किसके लिए बन रही है? तो उन्होंने कहा बेटे ये ताजी रोटी उस भगवान के लिए बन रही है जो कि मैं दूसरे की अमानत अपने घर लाई हूँ। और इसको उन्होंने कहा इसके लिए हम तो आपके हैं ना, आपके शरीर से उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा हाँ बेटे मेरे शरीर से उत्पन्न जरूर हुए हो, लेकिन भगवान में और साधारण प्राणी में अंतर होता। ये भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ और भगवान के लिए भोग जो लगाया जाएगा वो बासी रोटी का नहीं लगाया जा सकता, तुम खा सकते हो। ये संस्कार ये माँ ने पैदा किए थे बच्चों के अंदर, और वो तीनों एक से एक संत पैदा हुए। विनोबा भावे, विठोबा भावे और बालकोबा भावे, तीनों एक से एक संत हुए हैं। किसने बनाया था? माँ ने ही उनको बनाया था। बच्चे जो संस्कार पाते हैं वो बाहर नहीं पाते, वो विद्यालय में नहीं पाते, वो स्कूलों में और कॉलेजों में नहीं पाते। शुरू से लेकर के जब से बच्चा जन्म लेता है और 5 वर्ष की उम्र तक जितना उसको शिक्षण मिल जाता है, वो इतना शिक्षण मिल जाता है कि न कॉलेजों की जरूरत पड़ती है, न विद्यालय की जरूरत पड़ती है। वो अक्षर ज्ञान के लिए जरूरत पड़ती है विद्यालयों की, और स्कूली शिक्षा और किताबी शिक्षा के लिए पड़ती है। जो संस्कार मिलते हैं वो माँ से मिलते हैं और पिता से मिलते हैं। शकुंतला का उदाहरण है, जब भरत छोटा था तो उनके गुरु ने ये कहा था कि चलो तो हमारे आश्रम में रहना। तो उन्होंने ये कहा कि संभव है मेरे बच्चे में आत्महीनता के भाव पैदा हो जाएं, और बच्चे को लेकर के जंगल में चली गई और उन्होंने उस बच्चे में वो भावनाएं भरी जो उस शेर से मुकाबला करने में समर्थ हुआ। कौन? वो भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसी तरीके से सत्यकाम था, जो गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुकुल में पढ़ता था, सब बच्चों को अपने माता पिता का नाम मालूम था, लेकिन उसे अपने पिता का नाम मालूम नहीं होता था। तो साथ के जो बच्चे थे उसको चिढ़ाया करते थे, चिढ़ाते थे। एक दिन वो रोता हुआ आया और अपनी माँ से बोला, माँ मुझे बच्चे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तू कौन है, तेरे बाप का पता नहीं है, तू किसकी संतान है। और मेरे जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो भी मेरे पिता का नाम जानना चाहते हैं, और आज तो मैं पिता का नाम जाने बगैर मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो उसमें माँ ने कहा, बेटे अभी तक मैंने जरूरत नहीं समझी थी बताने के लिए, लेकिन जब तू वही करता है तो मैं तुझे बताती हूँ। मैं एक साधारण गई गुजरी महिला, गरीबी से जीवन यापन करती थी, और मैं बाहर जब काम करने जाती थी तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे दिमाग में क्या विकृति आई और मैं किसी वासना के भूखे भेड़िए के हाथ पड़ गई। मैं उसका नाम नहीं जानती, बस इतना ही तू समझ ले और जा, तू अपने गुरु से कहना जा करके। वो सत्यकाम आया वापस, और आकर के उसने अपने गुरुजी से सब पूरा हाल बता दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटे धन्य है तेरी माँ, जिसने जो उस पर कुकृत हुआ उसने छिपाया नहीं, सत्य सत्य उसने बता दिया। इसी से उसका सत्यकाम जावाला पड़ा। जावाला उसकी माँ का नाम था, सत्यकाम का। बच्चे में ईमानदारी, पुरुषार्थ, ये माँ भरती है और पिता भरता है बच्चों को।
धन नहीं, स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए, क्रियाशील बनाया जाना चाहिए। विद्या के क्षेत्र में उनको बढ़ाया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक बार फेल हो गया, अरे ये तो बड़ा खराब है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, अब तो ये जिंदगी भर नहीं पढ़ेगा। नहीं, जो चलना सीखता है वो कभी कभी गिर भी जाता है, गिर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे गिरते ही रहेंगे। उनको प्रोत्साहन दीजिए, बच्चों को बढ़ाइए। जिस क्षेत्र में वो बढ़ना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें उनका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विद्या के क्षेत्र में मिलना चाहिए, सेवा के क्षेत्र में मिलना चाहिए। स्वावलंबन में करके ही खाना चाहिए, बिना करे नहीं। जैसा कि ईश्वरचंद विद्यासागर था, लाड़ प्यार की आवश्यकता नहीं होती, बच्चों को संस्कार की आवश्यकता होती है। ईश्वरचंद विद्यासागर, उनको 300 रुपये मिलते थे, लेकिन 50 रुपये अपने लिए रखते थे, बाकी के 350 रुपये सारे समाज के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अभावी जिंदगी कैसी होती है। इनके पास नहीं है, मेरे पास है, तो मैं उतने में ही गुजारा चलाऊंगा जितने मेरी उदर पूर्ति के लिए आवश्यक है। उतना ही उन्होंने अपने पास रखा और बाकी का वो देते रहे। इसी तरीके से एक और सज्जन का उदाहरण है, जिनके के 3 बेटे थे और पिता पेंशन पाते थे, रिटायर्ड हो चुके थे। बड़े बच्चे की पढ़ाई की समस्या आ गई। उन्होंने कहा कि क्या करें, हमारे पास पैसा होता तो हम पढ़ लिख कर कोई योग्य बन जाते। तो पिता ने कहा, बेटे योग्य तो मैं बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि जो पैसा मैं तेरी पढ़ाई में खर्च करूंगा, वो तुम्हें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हाँ पिता, हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जिस खून और पसीने से आपने कमाया है उस पर हमारा ही अधिकार नहीं है, और बच्चों का भी अधिकार है, और बच्चों से ऊपर समाज का, राष्ट्र का भी अधिकार है आपके ऊपर। तो उन्होंने अपने पहले बच्चे को पढ़ाया और उसको 10,000 रुपया दिया। जब वो पढ़ लिख करके नौकरी पर लग गया तो पिता ने कहा, बेटे अब तुम समर्थ हो गए, अब तुम्हें वापस करना चाहिए। हाँ पिताजी जरूर। उन्होंने वो 10,000 रुपये वापस कर दिए। अब दूसरे बच्चे की बारी आई तो जो युक्ति उसके लिए लागू की थी वही दूसरे के लिए भी लागू की। उन्होंने कहा, बेटे दे तो देंगे, पर तुम्हें ये पैसा वापस करना पड़ेगा। हाँ पिताजी अवश्य कर देंगे। और उन्होंने दूसरे बच्चे को पढ़ाया, दूसरे बच्चे को पढ़ाया, उससे भी यही सवाल किया और उन्होंने अपने 10,000 रुपये वापस ले लिए। तीसरे बच्चे का नंबर आया, उन्होंने कहा, बेटे, कहा पिताजी 2 बच्चों को आपने, 2 भाइयों को पढ़ाया, हमको नहीं पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा, नहीं बेटे, मेरे लिए तो तुम तीनों ही बच्चे बराबर हैं और तीनों को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी जो शर्त मैंने जो 2 के लिए लागू की है वही तुम्हारे लिए भी है। उन्होंने कहा, हमको सहर्ष स्वीकार है, हम अपने कमा करके आपको देंगे, अपनी शक्ति से उपार्जित किया हुआ धन ही हमारे काम आना चाहिए, बाकी की तो आपकी संपत्ति आपके लिए है। तो उन्होंने तीसरे बच्चे को पढ़ाया और वो 10,000 रुपये उसके पढ़ाई में खर्च किए। अंत में जब बच्चा पढ़ लिख गया तो उन्होंने वो 10,000 रुपये वापस ले लिए और 10,000 रुपये वापस ले करके और उन्होंने समाज के लिए दान दे दिया। समाज के लिए, जिसमें हम रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं मनुष्य, और मनुष्य पर अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपनी माँ का, अपने भाई का, अपने पिता का ही कर्ज नहीं होता, बल्कि समाज का भी है, जिस समाज में पैदा हुए हैं। और जब से प्राणी जन्म लेता है मनुष्य और मरता है, तब तक वो समाज का ऋणी हो जाता है, ऋणी हो जाता है, और वो ऋण को बगैर चुकाए जाता है तो कहते हैं कि कछुआ हो जाता है कि नहीं हो जाता है, लेकिन ये बात जरूर है कि वो कर्ज लेकर के जाता है, तो जन्म जन्मांतरों तक उस समाज का ऋणी ही बना रहता है। तो ये संस्कार बच्चों में डाले जाने चाहिए कि श्रम से
उपार्जित की हुई कमाई वही काम में आती है। सच्चाई उनके अंदर भरनी चाहिए। जैसे कि जयप्रकाश नारायण थे, वो एक होटल में काम करते थे, फिर उन्होंने बर्तन साफ किए। अमेरिका में रहे तो वहाँ होटल में रहे, वहाँ बर्तन साफ किए, लेकिन उसी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करके आए, हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में उन्होंने कितना काम किया, सर्वोदय का काम किया और जाने क्या क्या काम किया। उन्होंने ढेरों काम किया। ये किसने सिखाया था? शुरू से लेके अंत तक उनकी माँ की प्रेरणा थी, उनके पिता की प्रेरणा थी, जो घर का संस्कार था, जो वातावरण था, उसमें से उन्होंने सीखा। और स्वामी रामतीर्थ का जो शिक्षण हुआ था वो भी कहते हैं कि सड़क की रोशनी से हुआ। उनके घर में पैसा नहीं था, वो निर्धन के बच्चे थे, पैसा था ही नहीं, तो सड़क के किनारे बैठते थे और सड़क की जो रोशनी होती थी, पहले बिजलियां नहीं थी, मिट्टी के तेल के लैंप होते थे, उन्हीं के नीचे बैठ करके उन्होंने विद्या अध्ययन किया। किसने? स्वामी रामतीर्थ ने। तो किन किन के नाम गिनाए जी के इसमें किसका आता है? ये माँ और बाप का ही है, जिन्होंने अपने बच्चों को ढाला और बनाया। हमारे प्रत्येक परिजन का काम है कि वो अपने बच्चों को क्रियाशील बनाए, विवेकशील बनाए, और जो स्वावलंबन की प्रक्रिया है वो भी उनमें ढाले बच्चों में। इसी तरीके से एक बाटा हुआ है लड़का, जिसके माता पिता मर गए थे और उन्होंने ये कहा था कि बेटे तुम नौकरी मत करना, चाहे जो करना पर नौकरी मत करना। तो उन्होंने अपने पिता की बात को अपने हृदय में इस तरीके से उतार लिया, हजम कर लिया। उन्होंने कहा कि बस हमारे पिता की जो आज्ञा वही हमारे लिए सर्वोपरि है। और वो जूतों पे पॉलिश करने लगे। एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने पॉलिश कराई तो 10 पैसे की बजाय उसने 100 का नोट निकाल करके दिया। बच्चे ने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, मैं अभी भुना करके लाता हूँ। और वो लेने चला गया भुनाने के लिए उस नोट को। अचानक ही गाड़ी आई और उसमें टक्कर मारी, घायल हो गया। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहाँ वो अचेता अवस्था में पड़ा था। छोटा भाई उसके पास खड़ा था और वो सज्जन भी पहुंच गए, वो थे कोई संपादक, पहुंच गए। तो जब अचेत हुआ लड़के को तो उसने अपने छोटे भाई से कहा, भाई मैं तो विदा हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं बचूं, पर तुम एक काम करना, जिनका हमने पैसा लिया है मुझे मालूम नहीं वो नोट कहाँ गया, तुम इस कर्जे को उतार देना। भाई ने कहा हाँ मैं जरूर उतारूंगा, आपके कर्जे को उतारूंगा। और जिस तरीके से तुमने जूतों पे पॉलिश करके और अपना जीवन यापन किया था, बस उसी तरीके से मैं भी करूंगा। वो जो वैज्ञानिक महोदय खड़े थे, उनकी आंखों में पानी आ गया और उन्होंने कहा, बेटे चल तू मेरे साथ चल। छोटे भाई से कहा, उन्होंने कहा, छोटे भाई ने कहा कि जिस पथ पर मेरा भाई चला है, जो बात मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई के लिए कहा था, बड़े भाई के लिए नहीं कहा था, वो मेरे लिए भी कहा था। मैं उनका अनुकरण न करूं और मैं अपने पथ से हट जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये किसने संस्कार डाले थे? ये घर की पाठशाला से, घर के विद्यालय से, उनमें वो संस्कार उदय हुए जो कि बाटा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए बच्चे। जापान में घर घर कुटीर उद्योग हैं, बड़े बड़े जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं वो कहते हैं कि उनके बच्चों के नाम पर हैं, दोनों बच्चों के नाम पर।
जिनका कि मैं अभी उदाहरण दे के चुकी हूँ। तो ये जो सद्विचार हैं, ये जो प्रेरणा है और जो स्वावलंबन की प्रवृत्ति है, सदाचार की है, बड़ों को प्रणाम कराने की है, हमारे बच्चे अभी ये नहीं जानते कि हमको अपने से बड़ों के कहीं क्या कर्तव्य है। उनको बताया ही नहीं गया। जब बड़ों ने किया हो अपने बड़ों के साथ तो वो भी करें, जब उन्होंने ही नहीं किया, माता पिता ने ही नहीं किया, तो बच्चे क्यों करेंगे? बच्चे भी नहीं करेंगे। उनको सिखाया जाना चाहिए कि बेटे सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम करिए, स्नान करिए और भगवान के पास बैठिए। कुछ नहीं आता तो उनको पंचाक्षरी बता दीजिए, ओम भूर्भुवस्सुः बता दीजिए, लेकिन कुछ भगवान के पास बैठे तो सही, आस्तिकता आए तो सही। आस्तिकता ही नहीं है, न ये नास्तिक है न ये आस्तिक है, जानते ही नहीं है। वो तो बच्चे हैं, वो कुछ भी नहीं जानते। उनको तो ढाला जा सकता है, ढाला जैसा हम चाहें वैसा ही हम अपने बच्चों को बना सकते हैं। एक सुप्रिया नाम की एक लड़की हुई है, एक बच्ची हुई है। जब भगवान बुद्ध के उसमें अकाल पड़ा और सारे संसार में हाहाकार फैल रहा था, तो एक बच्ची आगे आई और एक बच्ची ने कहा कि पिता, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं भीख मांग करके लाऊं और जितने भी संत हैं जो आपके हैं उनको मैं खिलाऊं। तो उन्होंने कहा बेटी तू जरा सी बच्ची है, जो बड़े नहीं कर पा रहे हैं, बड़े थक गए, उनको नहीं मिल रहा है, वो नहीं जुटा पा रहे हैं, और तू ला पाएगी क्या? उन्होंने कहा, बच्ची ने कहा कि पिता आपका आशीर्वाद यदि मेरे साथ है और हिम्मत और आत्मविश्वास मेरे अंदर है तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगी, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने उसको आशीर्वाद दिया, जा बेटी तेरी भावना है और तेरे अंदर शक्ति है, तेरे अंदर सामर्थ्य है, तेरे अंदर पुरुषार्थ तुझे पुकार रहा है और मानव की पीड़ा तुझे पुकार रही है, तो तू जरूर सफल होगी, जरूर सफल होगी। और वो चली गई, उसने दर दर अपनी झोली फैलाई और उसने मांगा। जहाँ गई वहाँ ढेर लग गया। ये क्या बात थी? ये उसके पुरुषार्थ और मनोबल, और उसके साथ चल रहा था भगवान बुद्ध का आशीर्वाद चल रहा था, जो आज भी हमने देखा नहीं, केवल सुना है और पढ़ा है, और अनायासी जवान पर उस बच्ची का नाम आ गया। ये किसने बनाया था? उसके माता पिता ने बनाया था। दूसरों की पीड़ा के लिए, समाज के लिए, सारे राष्ट्र के लिए बच्चों को बनाना चाहिए। संस्कार दीजिए और मनोबल बढ़ाइए उनका, बच्चों का। तो मैं ये कहने जा रही थी कि इन बच्चों को आप बनाएंगे तो ये पाएंगे कि आगे चल करके इन्हीं बच्चों में हमारे भगवान बुद्ध भी हो सकते हैं, गांधी भी हो सकते हैं, और न मालूम हमारे इन बच्चों में कौन कौन हीरा उत्पन्न हो सकते हैं और कौन कौन इनमें क्या क्या महापुरुष उत्पन्न हो सकते हैं। है हमारा और आपका काम है कि इस पौधे को बढ़ाइए, नन्हे मुन्ने फूलों को बढ़ाइए और इन्हें दरख्त के रूप में तैयार करिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इनकी छाया में बैठे और सुख शांति अनुभव करे। ओम शांति।